नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ में बात करेंगे उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक के चार्ट में दिखाता हूँ। ये है ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट। यहाँ देख सकते हैं इसका आईपीओ लगभग यहाँ पे 70-80 के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक लगभग 150 के पास जाता हुआ दिखा और वहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक में शार्पली बड़ी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे 40 रुपये के आसपास स्टॉक आ चुका है। हालांकि पहले भी 40 रुपये के पास आया था, वहाँ से फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, फिर से यहाँ स्टॉक 40 रुपए के पास आ चुका है। नेक्स्ट स्टॉक को अगर बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसका आईपीओ लगभग 60-70 के आसपास आया था और लिस्टिंग हुआ था 150 के पास, यानी शानदार लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक लगभग 180 रुपए के आसपास जाता है और यहाँ लगातार इसमें आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट होती है और यहाँ आज देखें लगभग ये स्टॉक 96 रुपए के आसपास यहाँ पे आ जाता है और आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ये दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ कि आईपीओ में जो भी लोग पैसा लगाते हैं इसमें वही पैसा बनाते हैं जिसके पास स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो हर चीजों को समझता है, वही इसमें पैसा बना पाता है। और जो लोग आईपीओ में आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर वो इसमें फंस जाते हैं। अगर देखें तो पेटीएम का भी ऐसा ही आईपीओ आया था और जितने भी जो स्टार्टअप कंपनी के आईपीओ आ रहे हैं उसमें ज्यादातर आईपीओ जो है वो ज्यादातर उसका उसमें पैसा ज्यादा बनता नहीं। अगर एक सिर्फ जोमेटो का आईपीओ छोड़ दे तो ज्यादा बहुत कम आईपीओ जो है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद काफी यहाँ अच्छा खासा पैसा बना के इन्वेस्टर को दिए है। तो काफी ज्यादा यहाँ आईपीओ को लेके जो कंसर्न्स आते हुए दिखे। आज जितनी भी कंपनियां स्टार्टअप कंपनियां है, जैसा खुलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत बिजनेस उसका बढ़ता नहीं, आईपीओ लाने की यहाँ पे कोशिश करते रहता है और अनाप शनाप वैल्यूएशन पे उसका आईपीओ आते हैं, लोग सब्सक्राइब भी करते हैं और लिस्टिंग भी अच्छा खासी होती है। लेकिन जो इसमें फंस जाते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्हें कब निकलना है, कब एंट्री करना है, ये सारा कुछ पता नहीं रहता। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपको कैसे इन सारे चीजें फ्रॉड से बचना है आईपीओ के। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे, कौन से पॉइंट है, 5-6 पॉइंट जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पे फंसेंगे नहीं। और भी कई सारे कंपनियों के आईपीओ जो आप उनके प्राइस चेक करोगे तो वहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसे ध्यान में रखेंगे तो आपका यहाँ पे नुकसान कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि कौन से कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं। तो बात करें अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट को लेके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं उसको एक सेपरेट मनी के रूप में माने, उसको रियल इन्वेस्टमेंट ना माने और एक आईपीओ को गैम्बलिंग की तरह देखें। यानी कि गैम्बलिंग का मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन की ओर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जो आपको लिस्टिंग हुआ, जिसमें आपको लिस्टिंग गेन की संभावना लगती है, उस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। और जैसे लिस्टिंग गेन अच्छा खासा मिल गया है, थोड़ी बहुत वहां पे गिरावट होती है, तो उस वहां से निकलने की कोशिश करें। ये आपको पहला बात ध्यान में रखना है। सेकंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मोटिव जानना है कि ये आईपीओ का मोटिव क्या है। यहाँ पे अगर ओएफएस है यानी कि प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, अब वो अपना प्रॉफिट जो है वो खुद अपने पास रखेंगे, कंपनी को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यानी फ्रेश इशू नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है फ्रेश इशू, इसका मतलब कंपनी को कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सिर्फ प्रमोटर जो है, जो इन्वेस्टर्स है, उन्हें पैसा जाएगा, उनके घर में पैसा जाएगा, कंपनी में कुछ यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं देखने को मिलेगा। ये सब चीजें आपको जरूर गौर करनी चाहिए। अगर इधर आप स्टार्टअप कंपनियों का आईपीओ देखेंगे तो उसमें ज्यादातर अगर आईपीओ अगर 1000 करोड़ का है तो 50% 60% ओएफएस होता है। यानी कि जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने यहाँ पे जो स्टेक है बेच रहे होते हैं। इससे आपको ये पता चल रहा है जब इनसाइडर अपनी कंपनी पे, प्रमोटर अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ी चल रही है। हमेशा 100% केसेस में नहीं होता ये सब चीज, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर रजिस्ट्रिंग हो जाता है उसके बाद प्रमोटर कहीं अपना धीरे धीरे होल्डिंग या अपने स्टेक कम तो नहीं कर रहा है, अगर स्टेक अपना लगातार प्रमोटर होल्डिंग लिस्टिंग के बाद कम कर रहा है, वो चीजें आपको फोकस करना चाहिए। आप तुरंत वहां पे कॉशियस हो जाए क्योंकि वहां पे एक बड़ी गिरावट आने देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस में ऐसा हुआ। बजाज फाइनेंस में जो इसके प्रमोटर्स हैं वहां पे लगभग 2% आज अपने स्टेक को बेच रहे हैं, वो भी लगभग यहाँ पे डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, इसलिए बड़ी गिरावट आज बजाज फाइनेंस में आपको देखने को मिली और हो सकता है आज भी आने वाले टाइम में और भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे जानना है कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसके पहले क्या क्या चीजें हुई है। डायरेक्ट आप देखते होंगे जी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, वो पिछले लास्ट क्वार्टर और उससे 1-2 क्वार्टर के पीछे देखेंगे तो वहां पे लगातार कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप 2-3
क्वार्टर पीछे जाएंगे या ऑलमोस्ट 1 ईयर पीछे जाएंगे तो कंपनी यहाँ पे ह्यूज लॉस में रहती है। लेकिन जब आईपीओ का वहाँ इन्फॉर्मेशन आता है, कंपनी अचानक यहाँ पे किसी न किसी तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाती है, जो कि काफी यहाँ पे कंसर्न साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको वैल्यूएशन को जरूर कंपेयर करना चाहिए। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो आपको यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए या कुछ सवाल पूछने चाहिए कि क्या इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ इससे कम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है। अगर वो कंपनी है तो आप उसमें जाके इन्वेस्ट करें, वो भी अच्छा खासा वहां पे आपको, अगर इसका लिस्टिंग अगर प्रीमियम पे होता है, इसमें अगर बड़ी तेजी आती है तो जो ऑलरेडी जो लिस्टिंग स्टॉक है उसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी और उसको ज्यादा प्रीफर करें। अगर चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कोई इससे बेहतर स्टॉक कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, वो ज्यादा आपको वैल्यू क्रिएट करके देगा कंपेयर टू ये जो नया आईपीओ आने वाला है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि कई लोग, जैसे अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आता है, काफी हाई वैल्यूएशन का आईपीओ था, लेकिन उसमें खबर आई कि बहुत सारे जो फंड हाउसेस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग गेन होता हुआ दिखा है। तो आपको ये सब चीजें फॉलो नहीं करना है। अगर बड़े इन्वेस्टर अगर किसी आईपीओ में ओवर वैल्यूएशन पे अगर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये सोच के नहीं पैसा लगाना है कि बड़े इन्वेस्टर लगा रहे हैं तो सोच के लगा रहे होंगे। हो सकता है उनका कुछ इन्वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है वो कब पैसा लेके निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आप वहां पे फंस जाएंगे। ये 5-6 पॉइंट है जो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर फोकस में रखना चाहिए, जरूर दिमाग में रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पे पेटीएम में जैसे कई लोग फंस गए थे, उसी तरह आप भी यहाँ पे आईपीओ जो आएंगे उसमें आप फंस जाएंगे और बहुत मुश्किल होगा उससे निकलने के, क्योंकि आईपीओ में जब भी गिरावट आती है तो काफी भयानक गिरावट आती है और लॉन्ग टर्म में कभी देखें तो लगभग 50-60% लगातार गिरावट आती जाती है और जल्दी वहां से रिकवरी का भी चांस हमें देखने को नहीं मिलता। ओला इलेक्ट्रिक अगर बात करें तो देखना आप कब ओला इलेक्ट्रिक यहाँ से रिकवर होता है। जैसे अभी ग्रो का आईपीओ आया था, 5 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि उसमें कितनी बड़ी और गिरावट हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर फोकस रखना चाहिए कि कौन कौन से कंपनी के जो वैल्यूएशन क्या है, कंपनी के प्रमोटर क्या कर रहे हैं और लिस्टिंग के बाद क्या कर रहे हैं, OFS है या फ्रेश इशू है, कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल क्या कर रही है, डेप्ट रीपेमेंट के लिए कर रही है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रही है, ये सारी चीजें आपको फोकस करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले। आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू।